हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई माह 2020 किन संभावनाओं को लेके आ रहा है, किन क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी रखें और थोड़ी सी रेमेडी अपना के हम अपनी इस आने वाले गोचर को और शुभता प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में मेरी चर्चा रहेगी। धनु राशि वालों के लिए लग्न के और 4th हाउस यानी गाड़ी वाहन सुख साधन के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में ही केतु की युति के साथ विराजमान है। ओवरऑल इनके व्यक्तित्व में इस गोचर के दौरान बहुत पॉजिटिविटी, बहुत उत्थान, बहुत तेज आकर्षण महसूस होगा, क्योंकि सूर्य जो तेज के कारक हो जाते हैं, राहु बुध की युति के साथ पूर्ण सप्तम दृष्टि से इनके लग्न को देख रहे हैं। 5 ग्रहों का लग्न से संबंध होना कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण को क्रिएट करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान कर्म क्षेत्र में भी उत्थान की स्थितियां देखी जाएंगी, क्योंकि मेहनत पराक्रम के कारक मंगल इनके 4th हाउस में विराजमान होकर पूर्ण सप्तम दृष्टि इनके कर्म क्षेत्र पर डाल रहे हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है, सप्तम भाव में, और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के माध्यम से भी इनको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इनके कर्म क्षेत्र के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर, इनके माता पिता के साथ, इनके जीवन साथी के साथ जो ओवरऑल इनके लाभ है वो उनमें एक बहुत शुभता देखी जाएगी। इस गोचर के दौरान इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन वाणी कुटुंब स्थान में शनि का स्वराशिस्थ होना और पूर्ण तीसरी दृष्टि मंगल पर डालना, जो कि पारिवारिक माहौल का हो जाता है, स्व अर्जित भूमि का हो जाता है, तो वो अगर ये संभाल जाते हैं तो ओवरऑल अपने गोचर में लाभ की स्थितियों का निर्माण करेंगे। अगर कुछ समय से ये गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी के विषय में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनके लिए सकारात्मक रिजल्ट लाने वाला ये गोचर रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने इस दौरान कंपटीशन दिए हैं उनके लिए भी शुभता का समय है। इस गोचर के दौरान जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स बाहर यानी अब्रॉड के द्वारा होने हैं उनके लिए भी शुभता वाला गोचर ये रहेगा। इस गोचर के दौरान धनु राशि लग्न वालों को अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल होना चाहिए, यानी कि विश्वास के अंदर एक दूसरे को रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह का संशय, किसी भी तरह की कटुता, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल काइंड ऑफ रिलेशनशिप इस गोचर के दौरान बनता है तो इनके लिए बहुत ज्यादा स्थितियों को एडवर्स करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन इनके बिजनेस पार्टनर, इनके जीवन साथी के साथ ना हो, इस बात का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ यदि साझा व्यवसाय है पिता पुत्र का, तो संशय की स्थितियों से बचना चाहिए। जो भी बात हो उसे स्पष्ट तौर पर इस गोचर के दौरान रखें ताकि समस्याएं क्रिएट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु राहु का एक दूसरे भाव को देखना या आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आप जितने स्पष्ट होकर इस गोचर के दौरान चलेंगे उतना ही ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लाभ की स्थितियां इस गोचर के दौरान बनी हुई है, क्योंकि शनि उच्च दृष्टि दशम, शनि की उच्च 10th आस्पेक्ट जो है लाभ स्थान पे है और वो भी उच्च का, तो लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसलिए जब गोचर आपके अनुकूल हो तो आपको अपनी भाषा को संयमित, नियंत्रित रखना चाहिए, ताकि एग्रेशन की स्थितियां आपके परिवार में, आपके जीवन साथी के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ क्रिएट ना हो और कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन के तहत आपका व्यय ना हो। अगर आप के कर्म क्षेत्र के अंदर जो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, आपकी मेहनत सही वे में आगे बढ़ती है तो लाभ की स्थितियों को निर्माण करने वाली रहेगी। अगर आप आलस्य इस गोचर के दौरान नहीं करेंगे तो आप अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य केंद्र में विराजमान है भाग्य के स्वामी होकर, और कहीं ना कहीं जो त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है इस गोचर के दौरान ये अति शुभता लाने वाला रहेगा। आपके पिता के माध्यम से भी इस गोचर के दौरान आपको लाभ की संभावनाएं बनेगी। धन
आगमन में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन फिर भी होगा जरूर। और परिवार के अंदर पैतृक संपत्ति को यदि आप कुछ समय से सोच रहे थे कि व्यय निकालनी है, यानी उसको बेचना है, तो उसके अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। उसकी वजह से भी धन आगमन की स्थितियां इस गोचर के दौरान बन सकती है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभता लाने वाला है। इस गोचर के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, लॉयल्टी का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का जब आप वाहन चलाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ चलाएं, ताकि रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न ना हो। जीवन साथी के साथ एग्रेशन की स्थितियों से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट ना हो, इसलिए आपको जल्दी सो के उठना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो कि सूर्य के मंत्र हो जाते हैं। यदि आप ये नियमित करते हैं, अपने पिता का आशीर्वाद डेली बेसिस पे आप चरण छूकर लेते हैं, वैसे तो नियमित तौर पर ही लेना चाहिए, फिर भी इस गोचर का विशेष लाभ आपको मिलेगा। यदि आप अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी। कंफ्यूजन से इस गोचर के दौरान आपको जरूर बचना चाहिए, और हर क्षेत्र में आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसलिए जब समय आपके अनुकूल हो तो आपको संयमित हो जाने की मेरी सलाह रहेगी, ताकि आप अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट ना करके एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चले, स्वस्थ रहें। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे या जितना आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में एक हिस्सा बना लेंगे, उतना आप अपनी हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चलेंगे। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभ है, लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। चलिए मिलती हूं मकर राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई माह क्या शुभता लेके आ रहा है। धन्यवाद।